दिया। मैं कह रही हूँ टाइम्स नाउ में मैं नमाज पढ़ कर आई हूँ, जाओ टाइम्स नाउ पे जाकर कार्रवाई करो और दिखाओ वहाँ नमाज जिहाद करके गई है रिजवी, खुद नमाज पढ़वाते हैं। आप देखिए आर रिपब्लिक में जाने नमाजें रखी हुई हैं कि आओ नमाज पढ़ो मुल्ला हो यहाँ, वो तो तुम नहीं दिखा। शेख हो या बिल्किस बानो हो या मनीषा हो या ये अंकिता हो और ना मालूम कितनी लड़कियां कुर्बान हो रही हैं। बलात्कार आते हैं, इनका बलात्कार करते हैं, इनको छेड़ते हैं और चले जाते हैं और इनको संस्कारी की सर्टिफिकेट देके सरकार बचा ले। जितने भी है ये जिहादी एंकर है ना, इनके ऐसा लगता कि पैरों में बिच्छुओं ने काट लिया और ये स्टूडियो में कूद रहे होते, बंदरों की तरह कूद रहे होते, इनको सब्र ना होता। बस इनका ये था कि मुल्लों को पकड़ पकड़ के मार दो। उन्होंने हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ ऐसा चड्डी पहनो, ब्रा पहनो, तुम्हें किसने रोका है? हमारी मर्जी हम दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, हमारी मर्जी हम टोपी ले ना ले, हमारी मर्जी हम मदरसों में पढ़े, हमारी मर्जी हम कुर्ता पजामा पहने। वानिया शेख ने चौथी मंजिल पर जाकर सुसाइड कर ली और कमाल की बात ये तमाम सुसाइड लोगों ने अपने अपने मोबाइल में कैद बनाते। क्यों नहीं मुसलमान अपने स्कूल्स बनाते, क्यों नहीं मुसलमान अपने यूनिवर्सिटी बनाते, ताकि वानिया शेख जैसी लड़कियों को आरएसएस की यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं पड़ा। जिहादी एंकरों को देखना बंद कर लीजिए, भारत फिर चंगा मंगा हो जाएगा, भारत फिर खुशहाली की तरफ। 6 सालों में ऐसी कौन सी तेज मिर्ची इनके हलकों में जाके फंस गई कि हर जगह मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कोई मुसलमान बोला, किसी मुसलमान ने डिबेट करी किसी चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी सोशल मीडिया पर, मुसलमान ने इस बात को प्रोटेक्ट करा कि नहीं हमारे साथ ऐसा होता है। दिवाली में हमारा दम घुटता है। आपको पता है जब दिल्ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदूषित शहर है दुनिया का 10वां, जब दिवाली होगी तो दिवाला हमारा वैसे पिटेगा, हमारा दम घुटता है, सांस नहीं ली जाती। हमने कभी वही मध्य प्रदेश में ट्रेन में ये फुल वॉल्यूम में अपने भजन कीर्तन गा रहे हैं, वहां पर नॉइज पोल्यूशन। तो ये निकल कर आया और बहुत हैरत अंगेज बात निकल कर आई कि वानिया शेख ऑलरेडी 6 महीने पहले सिद्धार्थ तनवर पर एफआईआर करवा चुकी थी। अच्छा। यानी 6 महीने पहले एक लड़की थाने जाती है और कहती है कि ये लड़का मुसलसल मुझे परेशान कर रहा है, मुझे छेड़ता है, मुझे बैड टच करता है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस चुपचाप बैठी थी। यही नहीं हुआ, वानिया शेख ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई, लेकिन वो जो सिद्धार्थ तनवर था उसके हौसले इतने बढ़ गए कि जब उसने देखा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा, तो वानिया शेख को उसने इस कदर टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि उसके थप्पड़ मारने लगा, पब्लिकली कॉलेज में उसको मारने लगा, लाइब्रेरी में उसको गालियां देने लगा। और इन तमाम बातों से आज ही जाकर वानिया शेख ने चौथी मंजिल पर जाकर सुसाइड कर ली। और कमाल की बात ये तमाम सुसाइड लोगों ने अपने अपने मोबाइल में कैद करी। यानी वानिया शेख को किसी ने नहीं बचाया, बाकायदा उन फुटेज को अपने मोबाइल में उतारा। तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम लोग चाहते थे कि वानिया शेख, क्योंकि एक मुसलमान नाम है वानिया शेख, और जिस तरह आप देखिए इस्लामिक फोबिया चल रहा है कि मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट करा जा। और इससे पहले जो आप थोड़ा पहले चले, जिस तरह बिल्किस बानो का मुद्दा इंटरनेशनल लाइमलाइट में है कि भारत में बलात्कारियों को संस्कारी की सनद ये सरकार देके इनकी आवभगत करती है, तो ये मैसेज तो जाहिर सी बात है जितने भी ये आरएसएस के लौंडे हैं, भगवा चिंटू है, इनके ऊपर जाएगा। तो यही हाल है। और अगर आपको पता हो स्वामी विवेकानंद सुभारती मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो मेरठ में, ये आरएसएस की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर सवाल वानिया शेख पर नहीं उठता, यहाँ पर सवाल मैं कह रही यूनिवर्सिटी में भी नहीं उठता, यहाँ सवाल उठता है मेरी उन तमाम मुस्लिम तंजीमों पर जो लाखों करोड़ों की तादाद में इंटरनेशनल चंदे फंडे सब जमा करके लाती है, ज़काते खैराते इमदादें जमा करके लेकर आती हैं। तो क्या इन लोगों का रोल है? क्या जितने हमारी तंजीमें हैं ये सिर्फ ट्वीट करने के लिए? क्यों नहीं मुसलमान अपनी यूनिवर्सिटी बनाते, क्यों नहीं मुसलमान अपने स्कूल्स बनाते, क्यों नहीं मुसलमान अपने यूनिवर्सिटी बनाते, ताकि वानिया शेख जैसी लड़कियों को आरएसएस की यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं पड़े। आप देखिए भी हिजाब का मामला ठंडा नहीं हुआ, कर्नाटक में लड़कियां अगर सर कवर करती हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि सवाल ये वो बच्चियां अपनी मर्जी से कर रही हैं। अरे तुम चड्डी पहनो, ब्रा पहनो, तुम्हें किसने रोका है? हमारी मर्जी हम दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, हमारी मर्जी हम टोपी ले ना ले, हमारी मर्जी हम मदरसों में पढ़े, हमारी मर्जी हम कुर्ता पजामा पहने, हमारी मर्जी हमारा नमाज का वक्त हम कहीं नमाज पढ़े। तो ये इस्लामिक फोबिया की तरफ भारत जा रहा है। जिस तरीके से वानिया शेख पे खामोश है मीडिया तंत्र, जो मतलब खुद को नंबर 1 की दर्जे खुद ही देते रहते हैं, और वानिया शेख पे खामोश है। अगर यही वीना पंडित होती, कोई वीना श्रीवास्तव होती, तो कैसा माहौल होता? तो अगर ये वीना पंडित या वीना श्रीवास्तव या वीना गुप्ता होती तो खुदा की कसम ये जितने भी है ये जिहादी एंकर है ना, इनके ऐसा लगता कि पैरों में बिच्छुओं ने काट लिया और ये स्टूडियो में कूद रहे होते, बंदरों की तरह कूद रहे होते, इनको सब्र ना होता। बस इनका ये था कि मुल्लों को पकड़ पकड़ के मार दो। उन्होंने हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ ऐसा करा। लेकिन दलित ना होती, स्वर्ण जाति की अगर लड़की होती तो मीडिया बावला हो
गाता और पूरा नैरेटिव सेट करता, देखो मुल्लों के लड़कों ने क्या करा, देखो हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं, देखो पटाखों के नाम पे दिवाली में अगर मुसलमानों को होता, ये जिहादी कैसे बम पटाखों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं उठता कि बेटी स्वर्ण जाति की थी या बेटी मुस्लिम जाति की थी या बेटी दलित जाति की थी। अभी आपने देखा, आपको याद होगा उत्तराखंड में जिस तरह एक रिसेप्शनिस्ट को बीजेपी के मंत्री ने उस वक्त मार डाला, उसके मंत्री के बेटे ने उस वक्त मार डाला जब वो उससे कह रहा था कि तू जिस्म का व्यापार कर, अब हमारी पार्टी जितनी आ रही है उनके सामने उसको परोसना चाहता था, रिसेप्शन पे थी, जब उसने मना कर उसको मार काट के डाल दिया। तो ये तो किसी के भी नहीं है, ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये दलितों के हैं, ये सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के भूखी हैं। हमारे प्रधान सेवक, अरे हिंदुओं में क्या होता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है जनाब इनके यहाँ। जब प्रधानमंत्री एक शादी करने के बाद यशोदा मैया को छोड़ सकते हैं, उनके सिंदूर लगा के जिसमें उन्होंने वादा करा था कि 7 जन्म का साथ देंगे, तो जब उनको छोड़ सकते तो भारत की बेटियां तो लावारिस अनाथ मिस्किन होंगी। तो ये सारा का सारा ड्रामा, इनका जो सारा का सारा नैरेटिव है, बस वो इस बात में कि भारत को किस तरह लूटा जाए, हिंदू मुसलमान में किस तरह खाई पैदा करी जाए, किसको मुल्ला बताया जाए, किसको पंडित बताया जाए। और इनकी वजह से आज वानिया शेख हो या बिल्किस बानो हो या मनीषा हो या ये अंकिता हो और ना मालूम कितनी लड़कियां कुर्बान हो रही हैं। बलात्कार आते हैं, इनका बलात्कार करते हैं, इनको छेड़ते हैं और चले जाते हैं और इनको संस्कारी की सर्टिफिकेट देके सरकार बचा लेती है। मैडम, एक सवाल इस पे ये उठता है कि अभी जब 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया, उनके साथ रियायत बरती गई। अब देश में दीपोत्सव और दिवाली का माहौल है, तो वानिया शेख के साथ मतलब उसको इंसाफ नहीं मिलता है। कैसे देखती है, जब जब उत्सव होता है तो क्या मुसलमानों की बेटियों को अन्याय होगा उनके साथ? हाँ, मुसलमानों की बेटियों को कुर्बान करा जाता है। और जिस तरह आपने कहा कि बिल्किस बानो का था, अमृत महोत्सव के नाम पे बिल्किस बानो के तमाम 11 बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ा गया। आप ही के चैनल से मैं कहूंगी वो संस्कारी थे ना, तो जितने लोगों ने उनका इस्तकबाल करा, जितने लोग उनको संस्कारी बता रहे हैं, बस उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ और बेटियों के साथ उन संस्कारियों को सुला दो, क्योंकि वो तो संस्कारी है, तुम्हारी बेटियां तब भी सेफ उठेंगी। वो इतने संस्कारी है ना, तो अपने घर लेके जाओ 4-5 दिन अपनी माँ और अपनी बेटियों के साथ उनको सुला कर देखो, फिर मैं मानूंगी वाकई वो संस्कारी थे। और ये जिस तरह दिवाली पर ड्रामा चल रहा है, अरे सबका दिवालिया निकला पड़ा हुआ है। आपको पता है कि 2-3 महीने में महंगाई जो है वो 400% की वृद्धि से बढ़ी है। या अगर कोई दिया 10 रुपए का था तो समझो वो 70-80 रुपए का हो गया। तो लोगों का दिवालिया निकला पड़ा है। लोग अब खाली कहेंगे दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, बस ट्यूट खेलेंगे, आपको दियो की फोटो भेजेंगे। लेकिन इस लायक भारत की जनता को, मेरे भारत के नॉन मुस्लिम को इन्होंने हिंदू भाइयों को नहीं छोड़ा कि वो सही से दिवाली बना लें या धनतेरस पे जाकर सोना खरीद लें या बर्तन खरीद लें। सारी खरीदारी सारी जो है इनके भगवा चिंटों का है, लेकिन नॉर्मल जो जमीनी हिंदू है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और आप देखिए कितना मुंह भर भर के इनको गालियां दे रहा है कि हमारा दिवालिया पिट गया, हम नए कपड़े नहीं बना सकते, हम ये पटाखे नहीं ले सकते, हम मिठाइयां नहीं ले सकते, हम सोना नहीं खरीद सकते। क्योंकि इनका जो त्यौहार है वो है कि लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। और इस साल जितनी खरीदारी करते तो इनका मानना ही होता है हिंदू दिवाली में कि सारे साल फिर ये मतलब इनका पैसा आता रहेगा, शॉपिंग होती रहेगी। तो इस धनतेरस में हाँ लक्ष्मी वर्षा होती रहेगी। तो लक्ष्मी वर्षा होगी कहाँ से? सबकी तो लक्ष्मी उन्होंने छीन ली। 15 लाख आए थे वो नहीं दिए, 2 करोड़ की जॉब का वादा किया वो नहीं दिया, सबको नहीं 75,000 की लॉलीपॉप पकड़ाई, कोई नहीं दी। एक बताइए, पहले तो आप हमारे मकरूज हैं 16 करोड़ जॉब के, पहले आप हमारा उधार दीजिए, आप 75,000 जॉब करें। आपको पता है कितने प्राइवेट सेक्टर रोजाना बंद होते हैं और कम से कम हर महीने 20 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। आप 75,000 की लॉलीपॉप करके जो आप ये इवेंट मैनेजर बन गए और एक इवेंट जीवी बन गए और आप ड्रामे करते रहते हैं, तो छोड़िए, प्रधान सेवक हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री हैं आप। ये जो ड्रामे करते फिर रहे हैं, सिर्फ इनको न्यूज़पेपर है, फोटो चाहिए। मीडिया तो खामोश है ना, ये सब बदहाली पे भी। तो मीडिया कब रही? पहले हम इसको कहते थे कि जमहूरियत का चौथा स्तंभ। अब मीडिया नहीं, अब है कॉर्पोरेट घराने, देश की बदहाली हो, बेटियों के साथ नाइंसाफी हो, सब पे मौन बैठा है मीडिया। जिम्मेदार मीडिया है। मैं लगातार 3 साल से कह रही हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए आप इन चैनलों को और 16 जिहादी एंकरों को देखना बंद कर लीजिए। भारत फिर चंगा मंगा हो जाएगा, भारत फिर खुशहाली की तरफ जाएगा। सारी नफरतों तो यही बांटते हैं, जिहाद, इस्लाम, मुसलमान, ये वो, तो सबका नमाज पढ़ ली मुल्लों ने, नमाज जिहाद कर दिया। मैं कह रही हूँ टाइम्स नाउ में मैं नमाज पढ़ कर आई हूँ, जाओ टाइम्स नाउ पे जाकर कार्रवाई करो और दिखाओ वहाँ नमाज जिहाद करके गई है अमन रिजवी, खुद नमाज पढ़वाते हैं। आप देखिए आर रिपब्लिक में जा नमाजें रखी हुई हैं कि आओ नमाज पढ़ो मुल्ला यहाँ, वो तो तुम नहीं दिखाते, लेकिन डिबेट में आगे पता नहीं तुम्हें कौन से बिच्छू काटते हैं कि तुम इस्लाम को गालियां देना शुरू कर दे। तो ये सब नैरेटिव है। अभी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, अब तक के सबसे ज्यादा दिए वहां जलाए गए,
क्या तो इसे कह सकते हैं कि ये धर्म नहीं, मतलब एक त्योहार को मनाया जा रहा था या गुजरात में इम्प्रेस करने आपने दिए देखे, दियो की बात की, अपनी फुटेज नहीं देखी? उन दियो में जो बचा हुआ तेल था, वहाँ किस तरह मेरे गरीब हिंदू उनको जमा कर करके लेके जा रहे थे कि उनसे खाने बनाएंगे। तो मतलब दिवाली पे भी लोग भिखारी बन गए आपकी वजह से, आपके दियो से चिराग निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो क्या अच्छा नहीं था मोदी जी कि वो तेल आप उन लोगों तक पहुंचाते? दिए तो जल जाते हैं। गुजरात इलेक्शन नहीं, गुजरात वो तो इनका ड्रामा है। गुजरात इलेक्शन में भी किस तरह दिखा रहे हैं, 2x2 का स्कूल बना रहे हैं, किस तरह नैरेटिव सेट कर रहे हैं। गुजरात में भी बेनकाब हुए, आपने देखा कि 2x2 का स्कूल बनाया मोदी जी ने, 5 बच्चे पढ़ाए और कहा देखो हमने डिजिटल स्कूल बना दिया। जब बेचारे पत्रकार आप जैसे वहाँ ढूंढने गए तो वहाँ स्कूल था ही नहीं। ठंडन गोपाल लोग कह रहे थे वो लोग स्कूल नहीं गए, नरेंद्र मोदी आप पहुंच गए तो आपको बुरा लगा। चलो बच्चों के मिलने के बाद में पढ़ाई करने तो पहुंच गए। उन बच्चों की आप मानसिकता को सोचिए जो देख रहे हैं कि देखो हमारा प्रधानमंत्री कितना बड़ा फेंकू है, एक फर्जी स्कूल बनाकर हमें एज ए एक्टर इसमें रोल प्ले करवा रहा है। उन 5 बच्चों की आप सोचो ना कि सारी जिंदगी याद करेंगे। भारत में एक ऐसा फेंकू आया था जिसने फर्जी स्कूल बनाया था और हमसे कहा था कि इसमें रोल प्ले करो, हम स्टूडेंट बने थे। सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो बीजेपी वाला था, उसने फर्जी स्कूल बनाया था। तो ये सब ये सारा इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा है। में नमाज पढ़वाते हैं, ठीक है, मतलब इंतजाम किया गया है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन वही मीडिया जब प्लेन में नमाज पढ़ने पे शोर मचाता है। आप यही तो मैं कह रही हूँ, अच्छी बात है भाई, 5 मिनट की नमाज होती है और 75-80 साल से मुसलमान नमाज पढ़ता चला रहा है। पहले भी पढ़ता था, जब से भारत में अंग्रेज गए तब से भी पढ़ रहा है। लेकिन 6 सालों में ऐसी कौन सी तेज मिर्ची इनके हलकों में जाके फंस गई कि हर जगह मुसलमान मुसलमान मुसलमान। रास्ता रोक देते हैं आने जाने का। नहीं, रास्ता रोकने पे तो हमने कांवड़ियों को कभी कुछ बोला? कांवड़िए 10-15 दिन इनका पूरा हमारे रोड जाम होते हैं, जगह जगह इनकी लंगर सेवा होती है, मुसलमान को इस्तकबाल करते हैं। किसी मुसलमान ने कहा कि हमें प्रॉब्लम है, 1 घंटे का रास्ता 6 घंटे का हो जाता है? कोई मुसलमान बोला? किसी मुसलमान ने डिबेट करी किसी चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी सोशल मीडिया पर? मुसलमान ने इस बात को प्रोटेक्ट करा कि नहीं हमारे साथ ऐसा होता है? दिवाली में हमारा दम घुटता है। आपको पता है जब दिल्ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदूषित शहर है दुनिया का 10वां, जब दिवाली होगी तो दिवाला हमारा वैसे पिटेगा, हमारा दम घुटता है, सांस नहीं ली जाती। हमने कभी कहा नहीं, क्योंकि आस्था का त्योहार है, हम 5-10 मिनट 1 घंटे 2 दिन बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ये दिवाली है, लोगों का इसमें इमोशन जुड़ा हुआ, आस्था का मामला है। लेकिन जहां मुसलमान 5 मिनट नमाज पढ़ते हैं, इनके उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में ट्रेन में ये फुल वॉल्यूम में अपने भजन कीर्तन गा रहे हैं, वहां पर नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा आपको, वहां प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, तो ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ भारत में मुसलमानों के साथ जेनोसाइड करना चाहते हैं, मुसलमान को बिल्कुल ऐसे करना चाहते हैं, बर्मा बनाना चाहते हैं, जैसे फिलिस्तीन में मुसलमानों को यहूदी मारा ऐसे करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी आपकी खुशफहमी है, भारत में संविधान चलता था, चलता और चलता रहेगा। बेशक कुछ दिन आप ये ड्रामा कर लें, लोगों को मार लें, मीडिया को कैप्चर कर लें, लेकिन कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो वो सुबह कभी तो आएगी ना, जब ये जुल्म खत्म होगा और फिर भारत संविधान से चलेगा और फिर ये जितने भी इलेक्टेड होकर आते हैं ये हमारे नौकर हैं और नौकरों की तरह काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।